और अब खित्ते जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो कभी जम्मू कश्मीर के साथ था लेकिन खिसकते खिसकते अलग हो गया, लद्दाख की हम बात करेंगे। और लद्दाख के दूसरे जिले की, लद्दाख दो जिलों में है। लद्दाख में लेह है, करगिल है। और लेह के जो बल्दियाती जो लोकल LHDC के इंतखाबात थे वो पिछले साल हुए थे, करगिल के होने बकाया थे। और आज बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतखाबात का सिलसिला करगिल के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर देखने को मिला। करगिल के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर इन मनाजिर के दौरान इल्ज़ामात भी देखने को मिले, इन इंतखाबात के दौरान इल्ज़ामात भी देखने को मिले। और करगिल में आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई। 8 अक्टूबर को यहाँ काउंटिंग होगी। 10 को नया सरबराह यहाँ की कौंसिल का होगा। कुल मिला के 1 लाख के करीब 95,388 वोटरान जो है उनको आज अपने वोट डालने थे। 26 काउंसिलों के लिए यहाँ वोट डाले थे। कुल मिला के 30 काउंसिल के हल्के हैं यहाँ पे और उनमें से 4 को नॉमिनेट करना है। लद्दाख के करगिल खित्ते की सबसे बड़ी बात क्या खास बात यह भी है कि यहाँ 23 मुस्लिम अक्सरियती वाले सीटें हैं, जबकि 3 पे, इन 26 में से 3 पे बौद्ध अक्सरियत वाले इलाके हैं। और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये देखना होगा कि लद्दाख का वोटर टर्नआउट जो आज लगभग 73% से जायद रहा, उसके बाद वो किस जमात का सपोर्ट भी करता है। लद्दाख में कुल मिला के बीजेपी के 17 उम्मीदवार हैं। 2018 में सिर्फ बीजेपी को एक सीट इस इलाके में मिली थी और अब की बार 6 आज़ाद उम्मीदवारों की बताया जाता है कि बीजेपी हिमायत भी कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 17, कांग्रेस के 22 और आम आदमी पार्टी भी 4 निशस्तों पर उम्मीदवार खड़ा कर रही है। कुल मिला के 26 निशस्तों में से कुछ जगहों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस भी देखा जाता है और बताया जाता है कि इस अलायंस के साथ साथ कुछ जगहों पे मुकाबला भी है और ये मुकाबला फ्रेंडली मैच की तरह से है। 73% से जायद वोट आज पड़े हैं। खवातीन के लिए अच्छी खासी तादाद या अच्छी खासी लाइनें सुबह से लद्दाख के मुख्तलिफ या करगिल के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के बाहर नजर आ रही थी। कड़ाके की ठंड और जंस्कार से लेकर द्रास तक के इलाके, ठंड से भरे इलाके, और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ अच्छी खासी आजकल ठंड रहती है और ठंड का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसी ठंड के सिलसिले में आज बहुत कुछ यहाँ उम्मीदों का जो पहाड़ है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि 2018 के बाद ये पहली बार इस तरह के इंतखाबात थे जिसमें ये शिरकत की जा रही है, जो इंतखाबात लद्दाख के करगिल अजला में हो रहे हैं। मोहम्मद इसाक हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहम्मद इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। तफसील बताइए, क्या कुछ देखने को आज को मिला, क्या कुछ सूरत-ए-हाल थी और क्या है वोटर टर्नआउट, खवातीन का क्या कुछ रोल था, जरा बताइएगा। जी सलाम, आपको बता दूं आखिरी आंकड़ा आने तक अभी 77.61% वोट कास्ट हुआ है और 74,026 लोगों ने वोट कास्ट किया है। और जनरली अगर हम आपको बता दें, लद्दाख के अंदर 95,388 जो है वोटर्स हैं, जिनमें से 74,026 लोगों ने वोट आज कास्ट करके 77.61% पे पहुंचे हैं। और सभी जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं अक्रॉस करगिल में, सभी पोलिंग स्टेशन से EVM मशीन हाई सिक्योरिटी के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में ला रहे हैं और स्ट्रॉन्ग रूम के पास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और अभी के इतला के मुताबिक जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, हगलिस कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग पार्टी निकलने के बाद यानी 4:30 के करीब 2 ग्रुपों में क्लैश की खबर हमें सुनने को मिल रहा है, जो कि छोटनचन बूथ हगलिस बताया जा रहा है, जहां पे कुछ लोगों को माइनर इंजरी भी हुआ है और उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की खबरें हमारे सोर्सेज के जरिए ये खबरें हम तक पहुंची है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर ऑफिशियल्स की जानिब से किसी भी तरह की स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। सोर्स के हवाले से ये खबर मिली है कि माइनर क्लैश रिपोर्ट किया है वो पोलिंग पार्टी लेफ्ट होने के बाद, वहां से निकलने के बाद अराउंड 4:30 के करीब। जी, माइनर क्लैश वगैरह होते हैं, किसी जगह पे बड़े क्लैश का रिपोर्ट तो नहीं है, किसी जगह रीपोल का कोई रिपोर्ट तो नहीं है, या किसी जगह लोगों ने शिकायत तो नहीं है, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग वगैरह एक इंतखाबी माहौल का हिस्सा भी होता है, तो किसी जगह लोगों ने शिकायत तो नहीं किया, मीडिया को कुछ नहीं बताया, इंतजामिया को किसी ने कोई रिटर्न या किसी उम्मीदवार या किसी पार्टी ने दरखास्त वगैरह तो नहीं दी है? फिलहाल इस तरह की किसी भी तरह की रिपोर्ट नहीं है। अभी शाम के 8 बज चुके हैं और स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर से हम अभी जस्ट पहुंचे हैं, तो अभी तक इस तरह की किसी भी तरह की रिपोर्ट नहीं है। और जब दिन में हम कैंडिडेट्स और जितने भी खासकर
लोगों से हम बात कर रहे थे, लोग बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। और ये जो सोर्सेज के जरिए हमें खबर मिली है माइनर क्लैश का, ये चिकन के हगमिस गांव से 4:30 बजे के करीब बताया जा रहा है। और सोर्स के हवाले से ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि उस वक्त पोलिंग क्लोज हो चुका था और पोलिंग पार्टी निकलने के बाद ये क्लैश की खबर जो है हमें सोर्सेज के जरिए मिली है। फिलहाल ऑफिशियल टेक का आना बाकी है। बताइए, सुबह और शाम, चाहे वो करगिल का इलाका हो, करगिल का टाउन हो, द्रास का हो, तुलुलिंग हो, या बाकी जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड सुबह और शाम को रहती है। तो क्या वोटर के लिए उस तरह के इंतजाम, पोलिंग बूथ उनके नजदीक था या दूर दराज, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ आबादी दूर दूर तक फैली हुई है, बहुत छोटे छोटे जो मोहल्ले हैं वो दूर दूर तक फैले हुए थे। क्या कोई परेशानी वोटर को वोट पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने में तो नहीं हो रही थी? जी, वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पहुंचने में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि बुजुर्ग लगभग 83 प्लस लोग भी आके वोट किया है, 18 प्लस लोग भी आके वोटिंग किया है। और जिस तरह से अगर हम करगिल की बात करें, करगिल में अलग अलग एरियाज हैं और अक्रॉस लद्दाख में विलेज जो है स्केटर्ड तरीके से फैला हुआ है। और इसी के चलते पोलिंग स्टेशन जो है अलग अलग मुकामात पे लोगों की फिजिबिलिटी को देखते हुए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और उन पोलिंग स्टेशन पे चलिए मोहम्मद इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपने भी अपना वोट डाला होगा, आप इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, वो डेमोक्रेटिक राइट है और अपना फैसला जो है वो सही समझ के करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक, करगिल से हमारे साथी मोहम्मद इसाक।